लड़ने के लिए तैयार हैं। अबे आओ लड़ने के लिए, आओ दिखाता हूँ। ये तेरा गुंडागर्दी का क्षेत्र नहीं है। कल के गैंगस्टर और क्रिमिनल आकर के ये हमको बताना है, हमको बताएंगे समाज का काम। बस्तर की 3 लड़की को, 1 लड़का और 2 नन ले जा रहा है। बाप बना रखा है। टीजर में आपने जो वीडियो देखा है, इसकी सिलसिलेवार रिपोर्टिंग हम कर चुके हैं, लेकिन अपडेट बताने का समय आ गया है। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप। जो वीडियो आपने इससे पहले देखा, इसको लेकर के लगातार रिपोर्टिंग कल मैंने की थी, और इसी को लेकर के जो छत्तीसगढ़ बजरंग दल के प्रमुख हैं रतन यादव, उनका भी एक बयान आया है। बयान से पहले आपको बता दूं कि इस पूरे मामले को लेकर के जिन 3 लड़कियों को, 2 नन और उनके साथ एक शख्स लेकर के अपने साथ आगरा ले जा रहे थे, उन पर अपराध दर्ज हो चुका है। और अपराध दर्ज होने के बाद जो 2 धार्मिक संगठनों के बीच कल जिस तरह से विवाद चल रहा था मुँह ज़बानी, उसमें जो एक तरफ जय श्री राम के नारे, दूसरी तरफ हालेलुया के नारे के बीच तमाम सारी चीज़ें होती रहीं। लेकिन अब ये हुआ है कि रतन यादव ने एक बयान दिया है। बयान में उन्होंने कहा है कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी समुदाय के जो लोग हैं, उनकी तरफ से कुछ लोग आए थे जो गुंडे हैं, जो कि असामाजिक तत्व के रूप में काम करते हैं, उनको भी देख लिया जाएगा। वो किस दिशा दशा में देखने की बात कर रहे हैं, ये तो आप इस पूरी बाइट को देख करके ही जानेंगे। फ़िलहाल इस पूरे मामले को लेकर के सबसे पहले थाने से, जीआरपी थाने से जो वीडियो निकल कर के आई और उन 3 लड़कियों के साथ क्या किया जा रहा था, कहाँ ले जाया जा रहा था, वो सारी चीज़ों पे चर्चा हुई। उस पर जीआरपी थाने का क्या कहना है वो सुनिए, और उसके बाद आपको सुनाते हैं छत्तीसगढ़ बजरंग दल के जो प्रमुख हैं वो क्या कह रहे हैं। लिखित आवेदन पेश किया है, जिसमें बस्तर की 3 लड़की को, 1 लड़का और 2 नन ले जा रहा है। हमें शंका है कि धर्म परिवर्तन के लिए ले जा रहा है, ऐसे उनके द्वारा शिकायत किया गया है। तो इस पर से नन और उस लड़के के खिलाफ में जो ले जाने वाले हैं, उनके खिलाफ में 143 BNS के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर किया गया है और उसके आगे कार्रवाई किया जा रहा है। कितने बच्चे लोग कहाँ गए? बच्चे 2 ओरछा थाना क्षेत्र के हैं, 1 नारायणपुर के हैं। आप लोगों की पूछताछ में क्या कुछ बातें उन्होंने बताया है? हाँ, अभी मतलब उनका पूछताछ किया जा रहा है और इसमें मालूम हुआ है कि वो लेके जा रहे थे। नहीं, इसको उनको काम के प्रलोभन मिला है। मतलब काम दिलाने। लड़की को लड़का पर आरोप है कि 2-3 बार ऐसा काम कर चुका है लड़की। नहीं, अभी ये चीज का नहीं आया है जांच में, आगे इसको जांच किया जाता है। ठीक है। तो ये जीआरपी थाने के प्रमुख थे, और उसके बाद छत्तीसगढ़ बजरंग दल के प्रमुख क्या कह रहे हैं वो सुनिए। ऐसा है कि सबसे पहले हमारे कार्यकर्ता प्रिंस राजपूत जी हैं, वो अपने परिवार को छोड़ने गए थे सवेरे 7 बजे करीब। उन्होंने संदिग्ध हालत में 2 बच्चों को देखा और साथ में एक लड़का था। तो उसने इंद्रजीत महाराज को, हमारे जो सत्संग प्रमुख हैं, उनको जानकारी दिया। तो सत्संग प्रमुख ने तत्काल मुझे फ़ोन लगाया, चूँकि मैं बाहर था। उनको तत्काल मैंने कहा कि ज्योति शर्मा, रवि निगम, कुशल को तत्काल फ़ोन लगा करके मौके पर बुलाइए और पुलिस प्रशासन से सीधा मिल करके इस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत होता है तो मैं बिल्कुल यहीं से, जहाँ पे हूँ वहीं से मैं बैठे बैठे बात करूँगा, चाहे SP हो, चाहे कलेक्टर हो, जिससे ज़रूरत पड़े हम बात करके इस पर कार्रवाई कराएंगे करके उनको हम आश्वस्त किया था। इन लोगों ने मौके पर पहुँच के जो प्रयास किया, उसका नतीजा है कि ये जो FIR की कॉपी मेरे पास है, सबसे पहले तो ये है कि पुलिस प्रशासन लीपापोती में लग गई थी। उन लोगों को ऐसा लगने लगा कि इसमें हम कुछ करेंगे नहीं करके, वो लोग घुमाने वाले थे। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने कट्टरता के साथ वहाँ खड़े होकर के, लड़ के, झगड़ के आखिर FIR किया और रवि निगम इसमें प्रार्थी बने और इसमें 3 लोगों के ऊपर नामजद FIR हुआ। तब हमारी बहन ने संपर्क किया बस्तर में अविनाश गौतम जी को। अविनाश गौतम चूँकि बजरंग दल के विभाग संयोजक रह चुके हैं, अभी वो सनातन क्षेत्रीय मंच का प्रदेश अध्यक्ष है। उनके द्वारा जब सूचना मिली तो वो तत्काल परिवार जो पीड़ित हैं उनके घर में जा कर के डायरेक्ट उनसे बात कराया गया। TI से बात हुई। यहाँ के जो TI हैं, जो देखरेख करने वाले GRP के, उनका नाम बोरछा है। और ये बच्चियाँ जो हैं वो ओरछा गांव की हैं, नारायणपुर के पास में एक गांव है, अबुजवाड़ इलाका है, वो वहाँ की बच्चियाँ हैं। कुल मिलाकर के इसमें जो कार्यकर्ताओं ने किया तो बहुत अच्छा कार्य किया। आगामी आने वाले समय में मैं प्रशासन को भी बताना चाहूँगा और समाज को भी बताना चाहूँगा कि आप सभी तैयार रहें कि ये जो धर्मांतरण का कार्य है, शासन से मांग करता हूँ कि इन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। अन्यथा बजरंग दल के कार्यकर्ता अपने आप में सक्षम हैं, वो अपनी कार्रवाई करना जानते हैं, लेकिन अब हम बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं। अब हम हर हाल में अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए
हथियार अगर हाथ में उठाना पड़े ना तो उठाएंगे। ये मैं स्पष्ट मिशनरियों को चेतावनी देता हूं कि सुधर जाओ। एक दो लोग मैंने भी देख रहा था, मेरे को जानकारी लगी कल स्टेशन में इतने सारे लोग आ गए थे, उसमें कुछ क्रिमिनल लोग भी थे। ये कल के गैंगस्टर और क्रिमिनल आकर के ये हमको बताना है, हमको बताएंगे समाज का काम। अब ये बोलते हैं कि हम बजरंग दल से सीधा हम लोग अब लड़ने के लिए तैयार हैं। अब लड़ने के लिए आ दिखाता हूँ। ये तेरा गुंडागर्दी का क्षेत्र नहीं है, ये सामाजिक क्षेत्र है। तेरी औकात तेरे को याद दिलाएंगे हम लोग बहुत जल्दी, चिंता मत कर। जय जय श्री राम। जय श्री राम। पूरे घमासान की रिपोर्टिंग के बाद हल क्या निकला? हल ये निकला कि उन पर अपराध दर्ज हुआ। अपराध दर्ज होने के बाद एक तरफ ईसाई समाज जो है वो भी क्रोधित है, दूसरी तरफ हिंदू समाज जो है वो भी क्रोधित है। कहीं धर्मांतरण को लेकर के लगातार बातें हो रही हैं, तो कहीं ये बताया जा रहा है कि ज़बरदस्ती उनके चर्च या उनके गिरजाघर में घुस करके तोड़ फोड़ की जाती है। दोनों धार्मिक संगठनों का आपसी विवाद इस तरह ज़्यादा हो गया है कि लगातार सारे मीडिया और सारे अखबार पत्रों की हेडलाइन बन चुकी है। अब इस हेडलाइन के बाद क्या कुछ चीज़ें और निकल के आएंगी, क्या कुछ अपडेट और निकल के आएगा, यह आपको केपी न्यूज़ में देखने को मिलेगा। शुक्रिया।